हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आयनिक यौगिक या इसे हम वैद्युत संयोजक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है और आयनिक यौगिकों के गुण क्या होते हैं, पूरा हम डिटेल में इस पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो है आयनिक यौगिक या इसे हम वैद्युत संयोजक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आयनिक यौगिक कहें या वैद्युत संयोजक यौगिक कहें तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका परिभाषा क्या होता है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब कोई धातु और अधातु, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई धातु और अधातु आपस में क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को हम आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं Na अब प्लस Cl इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं NaCl। ये हमने एक अभिक्रिया लिया, एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ Na क्या है, Na है धातु, ठीक है, और Cl क्या है, अधातु, ठीक है। अब ये धातु और अधातु आपस में क्रिया किए हैं और उसके बाद जो पदार्थ बना है, ये जो यौगिक है इसे हम आयनिक यौगिक कहेंगे। NaCl क्या है, एक यौगिक है। तो हमने यही ना कहा आपको परिभाषा में कि जब कोई धातु और अधातु आपस में क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ से परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप क्या लिखेंगे कि लिखेंगे यही, जब कोई धातु तथा अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं, क्रिया करके जब कोई धातु और अधातु आपस में क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो परिभाषा लिखने के बाद आप इसको एग्जाम्पल में लिख लेंगे। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दे रहा हूँ, Na जो Cl है जिसका हमने अभिक्रिया करके ही आपको बता दिया, ऐसे आप ले सकते हैं KCl, ऐसे आप ETC कर सकते हैं। तो NaCl हो गया, KCl, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। अब इसमें आपसे जब क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो इसका पूछ लिया जाता है कि जो आयनिक यौगिक हैं, याद रखेंगे इसे वैद्युत संयोजक यौगिक के नाम से भी पूछा जाता है। तो आयनिक यौगिक का गुण या इसे आप लक्षण भी कह सकता है, भौतिक गुण भी कह सकता है, विशेषताएं भी कह सकता है। तो इससे आपको, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी बातें एक ही हैं। तो अब आता है कि भैया सबसे पहले कि इसका हम एक एक करके इसका गुण हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो चलिए गुड़ पे हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इसकी भौतिक प्रकृति के जानते हैं। तो इसकी भौतिक प्रकृति कैसी है, तो याद रखेंगे जो आयनिक यौगिक होता है वह कठोर होता है। तो हम लिख सकते हैं यह कठोर, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं यह ठोस, कठोर तथा भंगुर होता है। तो ये इसका पहला क्या है, हम कह सकते हैं गुण है कि जो आयनिक यौगिक होता है वो ठोस होता है, कठोर होता है और भंगुर होता है। ठोस का मतलब आप जानते हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित हो वो ठोस। अब भैया जो कठोर का मतलब आप जानते हैं कि भैया बहुत सारा कठोर है, जैसे कि ये मार्कर ये कठोर है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। भंगुर का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको यदि हम उसको मोड़ते हैं तो वो मुड़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा। जैसे कि कांच आपने देखा होगा, तो जब कांच को यदि हम मोड़ते हैं, जैसे कोई भी दर्पण है जिससे आप अपने चेहरे को देखते हैं, क्या आप उसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ पाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो वो सभी भंगुर पदार्थ होते हैं, ठीक है। दूसरा आप इसका याद रखेंगे, इसके यदि हम गलनांक पे बात करें तो इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। इसका क्वथनांक यदि हम कहें तो इसका क्वथनांक भी उच्च होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और अंतिम एक और गुण आप याद रखेंगे कि जो आयनिक यौगिक होता है ये जल में विलय होते हैं। तो हम इसका अंतिम गुण लिख सकते हैं कि यह जल में विलय होते हैं। तो ये इसके 4 इम्पॉर्टेंट जो क्या है इसके गुण हैं या विशेषताएं या लक्षण हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अदरवाइज यदि मैं आपको अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो, वो सब यहाँ पे कराया जाएगा, जिससे आप बेहतर से बेहतर नंबर आप अपने एग्ज़ाम में पा सकें। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।